बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके और कैसे हैं आप? कोई भी खुशी का मौका हो या कोई भी त्यौहार हो, दिल करता है कि कोई स्वीट डिश हो या कोई भी अच्छी सी मिठाई हो। तो हम आज बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की काजू की बर्फ़ी या काजू कतली। और जिस तरह सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों में दिल करता है कि ड्राई मेवे खाएं, मेवों से बनी हुई कोई भी ज़बरदस्त किस्म की मिठाई हो। तो ये वो मिठाई है जो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं घर पर, और एकदम सॉफ्ट, मुंह में डालते ही साथ एकदम मलाई की तरह मुंह में घुल जाएगी। तो चलें फिर इस ज़बरदस्त किस्म की मिठाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले काजू चाहिए होंगे, और ये मैंने मेजरिंग कप से नाप लिए हैं, तकरीबन 2 कप हैं। तो अब हमने काजू को ग्राइंडर जार में डालकर हमने काजू का पाउडर बना लेना है। काजू का पाउडर बनाते हुए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जो मशीन है हमने इसको लगातार नहीं चलाना। चंद सेकंड्स के लिए चलाएंगे, फिर स्टॉप करेंगे, फिर 2-3 सेकंड्स के लिए चलाएंगे, फिर स्टॉप करेंगे। अगर लगातार हम चलाएंगे मशीन को, इससे ये होगा जो काजू हैं वो अपना ऑयल रिलीज करना शुरू कर देंगे। काजू पाउडर की बजाय लिक्विड की शक्ल में आ जाएगा। तो इस चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखना है। तो हमने सारे काजू को पीस लिया है, और अब हमने एक छन्नी लेनी है और एक बॉल लेना है। और अब हम इसमें पिसे हुए जो काजू का पाउडर है वो डालकर छन्नी से हमने इसको अच्छे से छान लेना है, और इसका फाइन पाउडर हम निकाल लेंगे। और ये जो मोटे मोटे पीस बच चुके हैं, हम इसको दोबारा से ग्राइंड करके और छान कर इसका पाउडर निकाल लेंगे। और ये देखें, हमने काजू को छान कर इसका पाउडर निकाल लिया है। और अब हम आते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। चाशनी हमने बनानी है सबसे पहले, और 1 कप शुगर ले ली है। 1 कप से थोड़ी सी कम है ये, और ये हम पैन में ऐड कर लेंगे। 1/2 कप हम इसमें शामिल कर लेंगे वाटर। 1/2 टीस्पून हम शामिल करेंगे हरी इलायची का पाउडर। 1 टीस्पून रोज़ वाटर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। चाशनी को हमने एक तार की रेडी करना है, और जो इसमें पकने का टाइम है 5 से 6 मिनट लगेंगे। और ये देखिए, जो चाशनी है वो थोड़ी सारी गाढ़ी हो चुकी है। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। और इस तरह ये देखें, एक तार की चाशनी जो है रेडी हो चुकी है। और अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और इसमें हमने जो काजू का पाउडर रेडी किया है वो हम इसमें शामिल कर लेंगे, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और जो फ्लेम है उसको बिल्कुल हमने लो रखना है, ठीक है। लो फ्लेम पर इसको अच्छे से हमने मिक्स करते जाना है। चमचा हमने इसमें हिलाते रहना है ताकि जो काजू का पाउडर है वो पैन के तले पर ना लगे। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून घी। घी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और चमचा इसमें चलाते रहना है। काजू का जो पाउडर है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और एक डोर की शक्ल में आता जा रहा है। तो और इसने पैन भी छोड़ना शुरू कर दिया है। और ये देखिए, जैसे जैसे काजू पकता जा रहा है और इसका जो टेक्सचर है कितना स्मूथ होता जा रहा है। इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और आप इसकी इस वक्त थिकनेस देखें। जब इस तरह की शक्ल इख्तियार कर ले तो मतलब है कि जो पेस्ट है वो मिठाई बनाने के लिए रेडी हो चुका है। और हम इसको चेक भी कर लेते हैं। थोड़ा सारा पेस्ट हम ले लेंगे, और इस तरह फिंगर की मदद से हम इसको शेप देते हैं। और ये देखिए, ये शेप में आ चुका है, इसकी छोटी सारी गोली बन चुकी है, मतलब कि मिठाई की शक्ल देने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखें, ज़बरदस्त। यहाँ मैंने एक बटर पेपर ले लिया है। वैसे तो इसको बटर लगाने की या घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेफ साइड के लिए हमने इस पर थोड़ा सारा घी लगा दिया है। और जो हमने मिक्सचर रेडी किया है काजू का, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे।
और इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि ये स्टिक ना हो। इस वक्त ये गरम है तो हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे करते रहेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। हाथों से हमने इसको रोलिंग पिन से इसको बेल लेना है। अगर आप काजू कतली बहुत पतली वाली चाहते हैं तो इसको पतला सा बेल लेना है। अगर आप चाहते हैं थोड़ी थिक हो तो आप थोड़ा सा इसको थिक रख लीजिएगा। और इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। और अब हम ऊपर से जो बटर पेपर है वो रिमूव कर लेंगे। और अब हम बर्फ़ी को अपनी पसंद के मुताबिक इसके पीसेस कर लेंगे। मैं इसको डायमंड की शेप दूंगी। इसको हम स्केल की मदद से कर लेंगे, ज़रा जो पीसेस हैं वो अच्छे से एक ही शेप में कट जाएंगे। नाइफ़ से हम इसको आराम से काट सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पिज़्ज़ा कटर था तो मैंने कहा चलो इसी से काट लेते हैं इसको। काजू की कतलियाँ कट चुकी हैं और मैं इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके बगैर भी सर्व कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। पाकिस्तान में जगह जगह चांदी का वर्क जो है बहुत ही इजीली अवेलेबल है, चाहे तो ऑनलाइन बाय कर लें। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी काजू की बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। और आप ये देखिए इसका लुक माशाल्लाह से एकदम नरम। और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। दो कप काजू से ये देखिए हमने कितनी सारी बर्फ़ी तैयार कर ली है। और जो इसके हमने किनारे काटे थे इसको तो हम वैसे ही खा लेंगे। और मैं भी आपको एक पीस काजू की बर्फ़ी का तोड़ कर दिखाती हूँ। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, एकदम सॉफ्ट मलाई की तरह नरम, और देखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके काजू की बर्फ़ी घर पर ज़रूर तैयार करें, यकीन करें आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इस सर्दियों में अपने प्यारे प्यारे हाथों से काजू की बर्फ़ी को घर पर तैयार करें और बाहर जो रेडीमेड मिठाइयाँ मिलती हैं उसको भूल जाएं। यकीन करें बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ये शानदार सी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप देखने वाले नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में रखिएगा मुझको याद। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।